तो देखते हैं, आज हम देखेंगे मुख गुहा से जब शुरुआत करेंगे इसमें। तो मुख गुहा में हमें सबसे पहले मुलाकात होता है दांत से। तो 10 क्लास में एक बायो में प्रश्न पूछता है कि दांत, उसके प्रकार और उसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वयस्क में और बच्चों में दांत कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। जब हम दांतों का अध्ययन करने चलते हैं तो हमें इस प्रकार एक मानव का जबड़ा मिलता है। जब मानव का जबड़ा मिलता है तो ये चूंकि वयस्क का है, तो आप ये फोटो बना के और इसका कार्य उसके सामने लिखिएगा कि वयस्क में दांत का प्रकार एवं कार्य। दांत का प्रकार एवं कार्य। गर्मी बहुत ज्यादा होता है ठीक बाहर। तो ये एक जबड़ा है, ये वयस्क में दांत का प्रकार व उसका कार्य, प्रकार व कार्य। जब पढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि एक फार्मूला मिलता है ICPM। आई मतलब इंसिजर, सी मतलब कैनाइन, पी मतलब प्रीमोलर और एम मतलब मोलर। तो सबसे पहले जो बच्चा में दांत आता है वो आता है इंसिजर। तो देखो, वयस्क में भी वही इंसिजर आपका पाया जाता है। तो इंसिजर कुछ इस तरह संरचना होता है। तो ये आपका हो गया इंसिजर, ये इंसिजर हुआ। और इसके बाद जब देखते हैं तो इसके बाद आता है कैनाइन। तो ये आपका हो गया कैनाइन। तो ये देखो कैनाइन हुआ। और इसके बाद हमें मिलता है पी मतलब प्रीमोलर। तो प्रीमोलर 2 इधर होता है और 2 इधर होता है। प्रीमोलर, उसकी संख्या भी आप देख लो, ये प्रीमोलर और ये भी आपका रहा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या मतलब पी। इसके बाद होता है मोलर। तो जब मोलर हम पाते हैं तो मोलर इधर भी 3 यानी कि लेफ्ट में भी 3 होता है और राइट में भी होता है 3। लेफ्ट जबड़ा में भी 3 और राइट में भी होता है 3। तो ये आपका हुआ मोलर। तो देखो, चूंकि अब आप इसकी संख्या बताओगे, ये इंसिजर हो गया, ये कैनाइन हो गया, कैनाइन हो गया, ये हो गया आपका प्रीमोलर और इसके बाद आपको दिखाई दिया जो हुआ मोलर। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस प्रकार दांतों का सेट होता है मनुष्य में। अब आप संख्या इसका बताइए अपने आप से समझ के कि इंसिजर जब नीचे वाला जबड़ा में 4 है, ऊपर वाला जबड़ा में 4 है, तो यानी कि इसकी संख्या 4। देखो यहाँ पे 4। और आप इसकी संख्या बताओ कि नीचे वाला जबड़ा में 2 है तो ऊपर वाला में कितना होगा, और ठीक इस नीचे भी 2 तो ऊपर भी 2, ये कुल कितना होगा, इसका भी संख्या आप बताओगे। तो और इस बार का फिर प्री मोलर का बताओ कि कितने होंगे और मोलर का बताओ। अब यदि आप संख्या जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आई के सामने देखो, इंसिजर नीचे वाला जबड़ा में 4, 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया 4। और कैनाइन देखो, नीचे वाला जबड़ा में 2, ऊपर वाला जबड़ा में 2, कुल कितना हुआ 2 + 2। इसके सामने लिखो आप। और ठीक इसी प्रकार प्री मोलर देखो, इधर 2 इधर 2, लेफ्ट और राइट 2, 2 2 मिला के कितने हुए 4। नीचे वाला जबड़ा में 4 और इसी तरह ऊपर वाला जबड़ा में भी होगा, तो इसकी संख्या कितनी होगी यहाँ लिखो। और उसके बाद मोलर देखो, इधर 3 इधर 3, तो 3 3 हुआ 6, नीचे वाला जबड़ा में 6, ऊपर वाला जबड़ा में भी 6 होगा, कुल मिला के कितना होगा, इसको भी बताओ और इंसिजर को भी बताओ। अब इसका कार्य जब देखते हो तो इंसिजर का कार्य क्या होता है, तो इंसिजर कार्य पाते हो कि इंसिजर क्या करता है, या तो भोजन को काटता है, या कुतरता है। भोजन को काटता है या कुतरता है, तो इसका काम होता है भोजन को काटना या कुतरना। चूहा में भी यही होता है। और कैनाइन क्या करता है, तो कैनाइन भोजन को चीरता है या फाड़ता है। भोजन को या तो ये चीरता है या भोजन को फाड़ता है। तो चीरना और फाड़ना काम होता है कैनाइन का। चीरना और फाड़ना, किसको चीरना फाड़ना, तो भोजन को। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीमोलर और मोलर दोनों का संयुक्त रूप से कार्य देखेंगे
तो इसका काम होगा भोजन को चबाना। संयुक्त रूप से दोनों मिलकर भोजन को चबाते हैं। इस प्रकार 10 क्लास में जब पूछेगा कि दांत तो उसका प्रकार और उसका कार्य बताइए, तो दांत को याद रखिए कि आई का मतलब होता है इंसिजर, सी का मतलब होता है केनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। इसका कार्य, तो इसका बताइए कि इसका कार्य होता है काटना या कुतरना, इसका कार्य होता है फाड़ना या चीरना। प्रीमोलर और मोलर दोनों मिलकर भोजन को चबाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब बच्चा जब 6 महीने का होता है तो सबसे पहले उसका पहला 2 दांत आता है। इधर ये बच्चा का एक मूड़ी है, ये मुख है उसका, तो इसका 2 दांत आपको दिखाई देगा। जब भी हंसेगा तो यही 2 दांत दिखाई देगा। और जब बच्चा का उम्र 6 महीना होगा तो ये दांत आ जाएगा, 6 मंथ्स। और बच्चा का उम्र जब हो जाएगा 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष जब बच्चा का उम्र हो जाएगा तो उसके पास टोटल 20 टीथ होंगे, 20 दांत निकल जाएंगे। इसी 20 दांत को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी कि ये बच्चा का दूध का दांत है, मिल्क टीथ है। और आपसे एक गुजारिश यही रहेगी कि यदि आप वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप कम से कम अपने 10 मित्रों के पास भेजिए इसको, ताकि वो देखे, वीडियो पे व्यूज आए। वीडियो पे व्यूज आएगा तो वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो ये आपका काम है, हम तो अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और आप अपना काम कीजिए। खैर देखिए, तो 20 तीत बच्चा में होता है और 6 या 7 साल इसका उम्र जाते जाते, जब 6-7 इसका उम्र जाएगा तो इसके बाद जब मिल्क टीथ जो होगा वो गिरने लगेगा। और ये मैंने जो बनाया है, ये बनाया है परमानेंट टीथ, यानी कि मिल्क टीथ टूट जाने के बाद परमानेंट टीथ निकलता है, अस्थाई दांत निकलता है, जो बुढ़ापे तक रहता है। उसके बाद दांत टूटेगा तो आप जमेगा नहीं, खुद से उसको लगवाना पड़ेगा। तो मनुष्य में 2 तरह के दांत आपको पाएंगे, मिलेंगे। एक होगा मिल्क टीथ और एक होगा परमानेंट टीथ या अस्थाई दांत, जिसको बोलते हैं अस्थाई दांत। तो ये जो मिल्क टीथ है इसकी संख्या होती है 20 और परमानेंट टीथ जो होता है इसकी संख्या होती है 32। इस प्रकार हम देखें, और यदि एक बच्चा का हम जबड़ा देखने का प्रयास करें तो देखिए ये रहा वयस्क का जबड़ा। अब बच्चा का जबड़ा देखेंगे तो देखिए एक बच्चा का जबड़ा कैसा होता है। तो ये रहा एक वयस्क का दांत, ये वयस्क में दांत कैसा होता है। और ये परमानेंट टीथ है, अस्थाई टीथ है। और इसका काम, तो आप इसको समझ गए हैं बेहतर तरीका से कि पहले लिखना है कि मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा इंसिजर, उसके सामने इसका कार्य लिखिएगा कि यह भोजन को काटता है या कुतरता है। उसके बाद लिखिएगा कैनाइन, इसका कार्य सामने लिखिएगा कि यह भोजन को चीरता है या फाड़ता है। उसके बाद लिखिएगा प्रीमोलर मोलर, तो दोनों का काम होता है भोजन को काटना या कुतरना। आप बनाना चाहे तो उसी में बनाइएगा कि बच्चा में दांत का सेट कैसे होता है। तो जब एक बच्चा का हम दांत का सेट देखते हैं तो एक निचला जबड़ा लेते हैं, और निचला जबड़ा में जब बच्चा में हम देखते हैं तो सबसे पहले बच्चा में हमें मिलता है इंसाइजर। तो इंसाइजर में पूरी तरह से पूरे सेट उसका आया हुआ होता है, यानी कि 2 इधर रहेगा और ये आपका रहा ये इंसाइजर बच्चा में पूरी तरह से निकला रहेगा। इंसाइजर पूरी तरह से आ गया है। इसके बाद आपको बच्चा में देखने को मिलेगा कैनाइन भी पूरी तरह से रहेगा। कैनाइन तो 2 ही होता है, ये भी दांत बच्चा में हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद तो इसको बोलो कैनाइन, सी मतलब कैनाइन और आई मतलब इंसिजर। इसके बाद बच्चा में हम प्रीमोलर की संख्या देखते हैं। तो किसी भी बच्चा में प्रीमोलर की संख्या क्या होती है, तो प्रीमोलर बच्चा में बिल्कुल होता ही नहीं है, यानी कि प्रीमोलर बच्चा में नहीं है, प्रीमोलर बच्चा में नहीं है ही नहीं। और प्रीमोलर के जगह पे कुछ नहीं है, यानी कि बच्चा में प्रीमोलर की संख्या नहीं है। उसके बाद जब हम देखेंगे मोलर, तो मोलर में अंतिम सेट नहीं होता है, यानी कि सब कुछ होगा। या देखो मोलर में अंतिम सेट नहीं होता है। मोलर में ये वाला दिखाई देगा बच्चा में, सेकंड भी दिखाई देगा, इधर भी देखो आपका ये सेकंड, ये भी दिखाई दिया, बट ये लास्ट वाला सेट नहीं होता है। तो अब इसमें हम कैलकुलेट करा देते हैं कि बच्चा में दांत कितना होता है, 20 कैसे होता है। ये हो गया आपका मोलर जो नहीं है, सॉरी प्रीमोलर। और इसके बाद ये हो गया आपका मोलर। तो देखो कि कैसा इसमें सेटअप होता है, क्योंकि मिल्क टीथ बच्चा में है, मिल्क टीथ की संख्या ही होती है 20।
तो आप जोड़ के स्वयं बताओ कि बच्चों में कोई पूछेगा कि बच्चा में, वो भी बच्चा 6-7 तक लगभग है, कि बच्चों में इंसीजर की संख्या कितनी होती है, आई की संख्या कमेंट में बताओ, आई लिख के सामने लिखो। पीरी मोलर आई सी कैनाइन की संख्या कितनी होती है, उसको भी सामने लिखो, कैनाइन की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की संख्या कितनी होती है। देखो ये इंसीजर हो गया तो नीचे 4 है, ऊपर भी 4 होगा, तो टोटल कितना होगा बताओ। यहाँ पे कैनाइन देखो नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो कैनाइन कितना होगा सामने लिखो कमेंट में। उसके बाद है तुम्हारा प्रीमोलर, तो बताओ कि प्रीमोलर देखो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 0 है, ये मैं बता दिया। और उसके बताओ मोलर, मोलर में अंतिम सेट नहीं है, तो ऊपर भी अंतिम सेट नहीं है, यानी कि इधर 2 इधर 2 4 और ऊपर भी 4, तो ये भी बता दो कि मोलर की संख्या बच्चों में कितनी है। सेम वही काम होता है बच्चा में, इसमें भी इस ये काम ही होता है काटना। 2 उंगली जब जमेगी बच्चा को, तो उसके मुंह में उंगली डाल के देखना, पहले बच्चा काटना सीखता है, क्योंकि उसका 2 ही दांत जमता है आगे का, वही दांत से क्रांति ला देता है।